हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लर्न विद एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिसमें कि आप फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जो भी क्वेश्चन हैं और जो भी एक्सपेक्टेड सेकंड शिफ्ट के लिए बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और जो भी क्वेश्चन आपके आए हैं उन सारे क्वेश्चन का हम इसमें एनालिसिस करेंगे और उनका आंसर भी साथ में बताते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज के आए हुए फिफ्थ का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये सारे जेन्युइन और ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं। ये कहीं ना कहीं से आपके जो बच्चों ने एग्जाम दिए हैं उनके द्वारा बताए हुए क्वेश्चन हैं। तो शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 2034 फीफा वर्ल्ड कप। 2034 में फीफा वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? आपकी आंसर है सऊदी अरबिया। सेकंड क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। रॉलेट एक्ट कब आया था? सिंपल क्वेश्चन है, 1919 में। थर्ड क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्नेल लॉ इज। स्नेल लॉ का कॉमन फार्मूला क्या होता है? वो साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। साइन आई अपन साइन आर स्नेल लॉ का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ग्राम पंचायत के आपका गठन संविधान के कौन सा अनुच्छेद में दी गई है? आपकी ग्राम पंचायत का गठन देता है आर्टिकल 40 और इससे संबंधित जो संविधान संशोधन है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और 1993 से लागू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। आर्टिकल 5 से 11 जो है आपका किससे डील करता है? आपके सिटीजनशिप से डील करता है, आर्टिकल 5 से 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी अंडर। फंडामेंटल राइट्स आपके जो हैं वो आपके जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी के दौरान किस अनुच्छेद के तहत सस्पेंड किए जा सकते हैं? आर्टिकल 358। आर्टिकल 358। इसके अलावा जो आपको पता होगा कि आपकी जो इमरजेंसी है वो 3 है, 352, 356 और 360 में दी गई हैं। और ये आर्टिकल 358 भी आपसे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ BCB इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड। आप ऑप्शन दे सकते हैं यहाँ पे। क्लियरली बच्चे को ऑप्शन नहीं पता था तो मैंने दोनों ऑप्शन लगा रखे हैं। एक होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एक होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो जो हो सकता है आपके एग्जाम में आया था, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द प्रोसेस ऑफ मूविंग वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और ये पूरी प्रोसेस को क्या करते हैं आपको पता होगा कि इसको प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसी के थ्रू जो पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। जब पत्तियों पे उनके सूर्य की रोशनी पड़ती है उसी से ये भोजन बनाते हैं पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज इंडियन सिटीजन कैन बी एक्वायर्ड। कितने तरीकों से जो भारतीय हैं वो अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? 5 तरीके। संविधान में आपको 5 तरीके दिए गए हैं जिससे भी कोई नागरिक आपकी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और भारत में कौन सी नागरिकता क्वेश्चन पूछा जाता है आपका? तो एकल नागरिकता है। एक व्यक्ति भारत का या तो नागरिक हो सकता है, अगर वो किसी और देश का नागरिक होगा तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैक्सिमम विड्थ ऑफ कॉलम इन MS Excel कैन बी अप टू हाउ मैनी करेक्टर्स। आंसर क्या होगा? 255 करेक्टर्स। आपकी जो MS Excel में कॉलम होती है आपकी, वो मैक्सिमम कितने करेक्टर ले सकती है? 255 करेक्टर। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू डिलीट ए कंप्लीट वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड और पावर पॉइंट। आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी का पता है कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है आपका। जैसे कोई चीज़ आपने लिखी है MS वर्ड में और पावर पॉइंट में, अगर आपको उसको बैक करना होता है, इरेज करना होता है, तो आप किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट यूज ए वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम और फोटोसिंथेसिस टाइपिकली अबाउट 1 to 2%। अब इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पूछा गया, देखिए फोटोसिंथेसिस से 2 क्वेश्चन आए हैं आपके। फोटोसिंथेसिस से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ओवरऑल आप आगे के लिए फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ के जा सकते हैं, जिनका एग्जाम अगले आने वाली शिफ्ट में है। बढ़ देते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु वॉज द फर्स्ट साउथ इंडियन रूलर टू कनक्योर बाई क्रॉसिंग द रिवर गंगा। ऐसा कौन सा शासक था जिसने साउथ इंडिया से गंगा को क्रॉस करके नॉर्थ इंडिया की तरफ आया था? वो कौन था? राजेंद्र चोल। कौन था? राजेंद्र चोल आपके काफ़ी महान शासक माने जाते हैं। यही थे जो साउथ से आपके नॉर्थ इंडिया की तरफ आए थे गंगा को क्रॉस करके।
तो ये आज के आपके फिफ्थ शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन थे। इस पर आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट PDF है मैं डाल दूंगा, अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंपाइल करा के डाल दूंगा, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी डाल दिए जाएंगे। इसके अलावा आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि क्वेश्चन जेन्युइन है या नहीं, और जो क्वेश्चन आपको याद हो वो कमेंट करिएगा, वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।